हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ेंगे। ये इंसर्ट टैब क्या होता है? इंसर्ट टैब का फुल हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, द इंसर्ट टैब इज अ सेंट्रल हब फॉर एडिंग वेरियस ऑब्जेक्ट इनटू योर वर्ड डॉक्यूमेंट। किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट यदि आपको इंसर्ट करना है तो आपको इंसर्ट टैब में जाना होगा। वन ऑफ its important section is the page group, which offer commands related to inserting cover page, blank page और page break। इंसर्ट टैब के जरिए क्या कर सकते हैं आप? तो इंसर्ट टैब को 10 मुख्य सेक्शन में बांटा गया है। इन सेक्शन में बहुत सारे कमांड्स होते हैं और जैसे आप यहाँ देख रहे हो, पेज है, टेबल है, इलस्ट्रेशन है, मीडिया है, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट, सिंबल्स, ये सारे चीज का आज हम लैब के जरिए, प्रैक्टिकल के जरिए हम सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले इसमें पेज ग्रुप। पेज ग्रुप में क्या है? पेज ग्रुप में थ्री महत्वपूर्ण कमांड होते हैं: कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। सबसे पहला है कवर पेज। कवर पेज क्या होता है? तो कवर पेज का उपयोग जो है डॉक्यूमेंट के पहले पेज को आकर्षक बनाने के लिए, उस पर टाइटल वगैरह जोड़ने के लिए, टाइटल हुआ, डेट हुआ, ऑथर हुआ, प्री डिफाइंड सेक्शन इस पर होते हैं। इसको बनाने का तरीका क्या है? तो यहाँ स्टेप दिया हुआ है। स्टेप में है क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन कवर पेज, चूज कवर पेज फ्रॉम द लिस्ट। रिमूव करने के लिए फिर उसी ऑप्शन में वापस जाकर आप इस कवर पेज को हटा सकते हैं। तो आइए हम बनाकर देखते हैं। हमने वर्ड की फाइल पहले से ही खोली हुई है। अब देखिए, यहाँ इंसर्ट में सबसे पहले है कवर पेज। कवर पेज पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पहले से जो इसमें बना हुआ है वो सारा चीज इस पर आ जाएगा। जैसे हम इसको चूज करते हैं, ये हमारा कवर पेज का जो हमारे बुक का पहला पेज है वो इस तरह से हमारा दिखाई देगा। ये कवर पेज का काम होता है। इसको हटाना है तो फिर से इसमें जाइए, रिमूव करंट कवर पेज को हटाकर उसको क्लियर कर दीजिए। ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज क्लिक कीजिएगा तो आपके पेज में एक नया पेज फिर से ब्लैंक क्रिएट हो जाएगा। जैसे पेज 1 पर भी है, दूसरा पेज बन गया। दोबारा हम ब्लैंक करेंगे तो क्या होगा? पेज 3 बन जाएगा। इसके अंदर हम होम पे चले जाते हैं। पेज ब्रेक क्या करता है? यहाँ जहां भी आप कर्सर रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ कुछ टाइप कर लेते हैं। हमने यहाँ कुछ टाइप कर लिया और आप जहां भी कर्सर रखिएगा और वहां यदि पेज ब्रेक कीजिएगा तो वहां से जो हमारा पैराग्राफ है वो नीचे की ओर ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा, वहां से पेज ब्रेक हो जाएगा। तो ये हो गया पेज ग्रुप। नेक्स्ट जो है टेबल। टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। टेबल क्या होता है? टेबल इन एमएस वर्ड इज अ ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम यूज टू ऑर्गेनाइज एंड डिस्प्ले डाटा सिस्टमेटिकली। टेबल किस लिए होता है? ये टेबल है, यहाँ पर रोल नंबर, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, इस तरह से यदि डाटा आपको फिट करना है किसी ग्रिड में तो उसके लिए आपको टेबल बनाना होता है। टेबल बनाने के लिए इसमें कई तरीका है। मैं आज आपको इसमें मौजूद सभी तरीकों के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे टेबल बनाना है। तो यहाँ टेबल बनाने का तरीका दिया हुआ है। टेबल इंसर्ट करने के डिफरेंट मेथड है। पहला है टेबल ग्रिड से टेबल इंसर्ट करना। टेबल ग्रिड पर जैसे क्लिक कीजिएगा, बहुत सारे रो एंड कॉलम आ जाएंगे, उसको चूज करके आप बना सकते हैं। दूसरा है इंसर्ट टेबल बॉक्स के द्वारा। उसमें आपको नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या देनी है और उसके बाद ओके करना है, आपका रो और कॉलम बन जाएगा। फिर थर्ड जो तरीका है वो है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल पेंसिल बन जाएगा, पेंसिल से आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। क्विक टेबल का यूज, इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है, टेबल पे क्लिक करना है, उसके बाद क्विक टेबल पर क्लिक करना है। यहाँ से आप टेबल बना सकते हैं। तो आइए हम टेबल को बना कर देखते हैं कैसे कैसे हम टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ चले जाते हैं और ये हम जो पैराग्राफ दिए हैं इसको हम ऑल क्लियर कर देते हैं। क्लियर कर दिया हमने। यहाँ पर देखिए टेबल ऑप्शन दिया हुआ है, टेबल पर क्लिक कीजिए। इंसर्ट टेबल के द्वारा आप जैसे एक पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है एक सेल क्रिएट हो रहा है, जैसे ही दूसरा कर रहे हैं दूसरा कॉलम बन रहा है। इधर से चूज करेंगे तो रो बनना चालू हो जाएगा, है ना। तो हम मान लीजिए 3 कॉलम्स और 3 रोज का टेबल लेते हैं। यहाँ क्लिक किए, ये टेबल हमारा बन के तैयार हो गया। अब नेक्स्ट यदि टेबल बनाना है दूसरे तरीका से तो यहाँ पर जाते हैं, इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इंसर्ट टेबल में जैसे ही क्लिक कीजिएगा एक डायलॉग बॉक्स सामने में आएगा। उस बॉक्स में पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम, कितना कॉलम देना है। तो हमको सेम टेबल बनाना है, 3 कॉलम्स का और 3 रो का। उसके अलावा पूछ रहा है कि फिक्स्ड कॉलम ऑटो रखना है या कैसे रखना है, वो सारा चीज जैसा है वैसा छोड़ देना है और ओके कर देना है। ओके करते ही हमारा टेबल बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट जो तरीका है ड्रॉ। ड्रॉ टेबल के द्वारा हम कैसे बनाएंगे? तो ड्रॉ टेबल के द्वारा यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारा पेंसिल बन गया। पेंसिल से हम यहाँ पर लाइनिंग अब खींचकर क्या करेंगे? टेबल बना लेंगे। हम ऐसे क्लिक कर देते हैं
ये हमारा पेंसिल बन ही चुका है। अब जितना रो और कॉलम आपको चाहिए उतने रो कॉलम का टेबल आप यहाँ से बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट तरीका क्या है देख लेते हैं हम। नेक्स्ट तरीका है क्विक एक्सेस टेबल। यहाँ से पहले से ही बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, जिस तरह का आप टेबल चाहते हैं हमारे ना उस तरह का टेबल आप यहाँ से बना सकते हैं। जैसे हमको ये अच्छा लग रहा है, ये वाला क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे टेबल बन के तैयार हो जाएगा। एक और तरीका है जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, उस तरीके के द्वारा हम टेबल को बना के देखते हैं। तो यहाँ हम पहले साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिखाई दे। हम शॉर्टकट की के जरिए बनाएंगे। जैसे हम प्लस का सिंबल देते हैं, फिर माइनस दबाते हैं, उसके बाद अगेन प्लस का सिंबल देते हैं, फिर माइनस दबाते हैं, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। उसके बाद हम इंटर प्रेस कर देते हैं, यहाँ पर भी टेबल बन जाएगा। यहाँ लास्ट में क्लिक करके आप टैब दबाकर आप नया रो इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया टेबल ऑप्शन। अब अगला सेशन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेशन क्या है हमारा? नेक्स्ट सेशन है टेबल स्टाइल का यूज करना है। टेबल स्टाइल, टेबल को सेलेक्ट करना है और टेबल के डिजाइन टैब में जाना है और अवेलेबल स्टाइल पे किसी एक स्टाइल को चूज कर लेना है। आइए हम इसको करके देख लेते हैं। किसी भी टेबल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद टेबल डिजाइन पर जाना है और यहाँ स्टाइल दिया हुआ है। स्टाइल में जो भी स्टाइल हमको अच्छा लगता है उस स्टाइल का टेबल हम यहाँ से सेलेक्ट करके बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम कोई और अलग स्टाइल देना चाहते हैं तो यहाँ से हम चूज कर लेते हैं। ये सारा स्टाइल का हमारा टेबल बन जाएगा। नेक्स्ट, बॉर्डर एंड शेडिंग जोड़ना। बॉर्डर और शेडिंग को अट्रैक्टिव बनाने में हेल्प करता है। इसके लिए क्या करना है? टेबल को सेलेक्ट करना है, टेबल डिजाइन टेबल में जाना है, टैब में जाना है, बॉर्डर और शेडिंग पे चूज करके जो भी आपको स्टाइल, कलर और विड्थ जो अच्छा लगता है उसको आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ऑलरेडी टेबल डिजाइन ऑप्शन आया हुआ है, यहाँ से हम शेडिंग के जरिए शेडिंग दे सकते हैं। शेडिंग हमने दे दिया। बॉर्डर का स्टाइल हम यहाँ से जिस तरह का बॉर्डर का स्टाइल आप देना चाहते हैं वो स्टाइल आप यहाँ से टेबल का दे सकते हैं। इस तरह से क्लिक करेंगे, हमारा टेबल का जो स्टाइल है बॉर्डर का वो हम यहाँ से बनाना चालू कर देंगे। देख लीजिए कितना बढ़िया से बन रहा है और काफी अट्रैक्टिव टेबल हमारा ये लगेगा। इस वाले को भी कर देते हैं, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और ये नीचे वाला भी इस तरह से कर देते हैं। ये हमारा शेडिंग हो गया। अब इसका लेंथ हम बड़ा कर मोटा कर सकते हैं यहाँ से, चाहे तो इसको और मोटा साइज का हम इसको बना सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके बस ऐसे पिन चला देना है। ये हमारा जो टेबल का बॉर्डर है रो और कॉलम का उसको हम मोटा कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया टेबल बॉर्डर का। नेक्स्ट सेशन, मर्ज और स्प्लिट। टेबल जब आप बनाते हैं तो उसमें कई तरह के डाटा अलग अलग फॉर्मेट में डालने होते हैं। तो किसी सेल को हमको मर्ज करना होता है तो किसी सेल को स्प्लिट करना होता है, तो उसके लिए यहाँ बताया गया। तो वो हम कैसे करेंगे, आइए हम प्रैक्टिकल के जरिए समझ लेते हैं। जैसे हम कोई टेबल लेते हैं, यहाँ पर हमने ऑलरेडी टेबल बना रखा है। इस टेबल में हमको ऊपर वाला जो कॉलम है इन सबको मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, टेबल लेआउट पर जाएंगे और मर्ज सेल के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये हमारा टेबल जो है मर्ज हो गया। यहाँ पर हम अब कुछ भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। ये हमारा हो गया। इसको सेंटर करना है, यहाँ क्लिक करके कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए या यहाँ पर प्रेस कर दीजिए, सेंटर में हो जाएगा। इसके बाद स्प्लिट किसी को करना है टेबल को, जैसे मान लो ये मर्ज किए हैं हम और इसको हमको स्प्लिट करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्प्लिट सेल पर जाएंगे और ओके कर देंगे। ये हमारा टेबल जो है स्प्लिट हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन देखते हैं हम क्या है, टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड डाटा सॉर्टिंग। टेक्स्ट अलाइनमेंट, इट इज यूज्ड टू अरेंज द टेक्स्ट ऑफ सेल इन लेफ्ट, राइट और सेंटर। जो हमने अभी जस्ट डाटा को हमने सेंटर किया है उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है डाटा सॉर्टिंग। इट इज यूज टू अरेंज द नंबर ऑफ और अल्फाबेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। कभी कभी नंबर को हमको असेंडिंग या डिसेंडिंग में यदि करना है तो इस ऑप्शन के जरिए कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सेलेक्ट द टेबल, चूज टेबल लेआउट, शॉर्ट बटन, चूज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑप्शन। जैसा आपको ऑप्शन की जरूरत है उस ऑप्शन को चूज कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर कोई डाटा भर रहे हैं इसके अंदर, मान लीजिए कि हम इसमें 1 लिख रहे हैं, इसमें 2 लिख रहे हैं, इसमें 3 लिख रहे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सॉर्टिंग पर जाएंगे। सॉर्टिंग में जैसे आपको करना है, डिसेंडिंग करना है, डिसेंडिंग पे करके आप क्लिक करिएगा तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा डाटा हो गया। नेक्स्ट सेशन, रो और कॉलम जोड़ना और हटाना। रो और कॉलम जोड़ने हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें यदि रो बनाना है नया तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए
और नॉर्मली आप डिजाइन टेबल खुला हुआ है, यहां से आप नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं या यहाँ पर नया रो इंस्टेंटली क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से आपका बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, पिक्चर इंसर्ट करना। पिक्चर आर इमेज दैट यू कैन इंसर्ट इनटू ए डॉक्यूमेंट टू मेक इट मोर विजुअली अपीलिंग। दिस कैन बी फोटोज, इलस्ट्रेशन, ग्राफिक्स सोर्स फ्रॉम योर डिवाइस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। पिक्चर वे इमेज होते हैं जिन्हें आप डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं ताकि ये विजुअली ज्यादा अपीलिंग लगे, ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। इसमें आपका फोटो हो सकता है, किसी तरह का इलस्ट्रेशन हो सकता है, ग्राफिक्स शामिल हो सकता है, जो आपके डिवाइस में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप लाकर रख सकते हैं। इसको कैसे इंसर्ट करना है, तो चूज इंसर्ट टेब, उसके बाद पिक्चर पे जाना है और पिक्चर में दिस डिवाइस या जहां से आपको चूज करना है आप चूज करके उसको इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर ऑनलाइन सोर्स दिया हुआ है, ऑनलाइन सोर्स के जरिए भी आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। आइए हम किसी टेबल में पिक्चर को इंसर्ट करके देखते हैं। हमने यहाँ पर क्लिक किया, इसमें हमको पिक्चर इंसर्ट करना है तो इंसर्ट टैब में गए, पिक्चर ऑप्शन पर चले गए, यहाँ से हमने दिस डिवाइस को चूज किया। दिस डिवाइस चूज करते ही हमारा एक बॉक्स सामने में आएगा, उस बॉक्स में जहां भी हमने पिक्चर रखा हुआ है उस पिक्चर को सेलेक्ट करना है और उसको इंसर्ट कर देना है। जैसे ही इंसर्ट करेंगे हमारा ये पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। अब इस पिक्चर को रिसाइज करके हम लोग रिसाइज कर सकते हैं। ये हमने रिसाइज कर दिया पिक्चर को। पिक्चर पिक्चर को स्क्वायर कर दीजिए ताकि हम इसको कहीं भी मूव करा सकें। थोड़ा सा और छोटा कर दीजिए, इसको बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर लीजिए। इस तरह से मतलब इस सेल के हिसाब से ये पिक्चर आपका बन गया। तो ये होता है इंसर्ट पिक्चर। नेक्स्ट ऑप्शन, shapes. Shapes are predefined geometric or symbolic figures, such as rectangles, circles, arrows, and stars that you can insert into a document. शेप जो है आपका ग्राफिकल एक सिंबल है, जैसे कि रेक्टेंगल है, सर्किल है, लाइन है ना। उन सारे शेप्स को आप इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, फिर शेप पर जाना है और जो भी शेप का बॉक्स खुलता है उसमें जो शेप अच्छा लगता है उस शेप को आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम इस सारा को हटा देते हैं, हटाने के बाद इंसर्ट ऑप्शन पर जाते हैं, इंसर्ट टैब पर, और यहाँ से शेप ऑप्शन पे क्लिक करके हम कोई भी शेप हमको अच्छा लगता है वो शेप हम लेकर यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने शेप बना दिया। नेक्स्ट, कस्टमाइजेशन, शेप, फिल, आउटलाइन, इफेक्ट। उसके बाद शेप फॉर्मेट टैब का यूज करें। देखिए, आप जैसे ही आप यहाँ पिक्चर बनाते हो या पिक्चर पे क्लिक करते हो तो एक फॉर्मेट यहाँ पर खुल जाता है, शेप फॉर्मेट। मतलब इस शेप का हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से शेप दूसरा भी बना सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो इसके पॉइंट को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आप चेंज करना चाहें, जिस तरह से बनाना चाहें उस तरह से शेप आप बना सकते हैं। बाहर क्लिक कर दीजिए, आपका शेप उसी तरह का बन जाएगा। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से अलग अलग स्टाइल चूज कर सकते हैं। शेप फिल्म में जाकर आप टेक्सचर वगैरह, ग्रेडियंट वगैरह या पिक्चर वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। फ्रॉम फाइल करके आप जो पिक्चर अच्छा लगता है उसको इंसर्ट कर दीजिए, आपकी शेप में वो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। शेप इफेक्ट के जरिए हम क्या कर सकते हैं, तो शेप इफेक्ट के जरिए हम शेप के ऊपर बहुत सारा डिजाइनिंग डाल सकते हैं। जैसे देखिए, इस तरह से शेप को हम और भी क्रिएटिव बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, जैसे ही क्लिक करते हैं शेप फॉर्मेट हमारा जो है वो खुल जाता है, उसके जरिए हम ये सारा काम कर सकते हैं। यहाँ से इसका कॉन्टेक्स्ट वगैरह करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से कलर वगैरह हम चूज करके जिस कलर का जो कलर अच्छा लगता है वो कलर हम करके इसको बना सकते हैं। यहाँ से ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ब्रिंग टू बैकवर्ड, ये सब करके पोजीशन वगैरह सेट कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। ये सारा काम हम पिक्चर के ऊपर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आइकॉन इंसर्ट करना। आइकन जो है वो इंसर्ट आप कैसे कीजिएगा, तो एमएस वर्ड में जैसे ही आपने क्लिक किया और यहाँ पे इंसर्ट में गए, इंसर्ट में आइकॉन ऑप्शन है। ये जो है आपका ऑनलाइन मोड में काम करेगा। ऑफलाइन मोड में आपको आइकॉन अपने डिवाइस में यदि रखे हैं तो ही वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। 3D मॉडल्स भी ऑनलाइन मोड में ही काम करेगा। स्मार्ट चार्ट जो है वो कई तरह के चार्ट को प्रोवाइड करेगा। उसमें से जो चार्ट आपको अच्छा लगता है उसको लेके आप इंसर्ट कर दीजिए, ये आपका बनके तैयार हो जाएगा। इसमें जो टेक्स्ट बता रहा है वो टेक्स्ट लिखना चालू कर दीजिए। आप टेक्स्ट लिखकर आप इसको फिल कर सकते हैं। ये आपका स्मार्ट चार्ट जो है बनके रेडी हो गया है ना। फिलहाल इसको हम हटा देते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में हम जाते हैं। नेक्स्ट क्या है,
स्मार्ट चार्ट के यहाँ टाइप्स बता रहा है, लिस्ट टाइप का है, प्रोसेस है, साइकिल है, हायरार्की है, रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स है, पिरामिड है, पिक्चर। जैसे ही आप स्मार्ट चार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह का एक लिस्ट आता है। इनमें से जो भी लिस्ट आपको अच्छा लगता है उस लिस्ट से रिलेटेड, जो जैसा आपका डाटा है उससे रिलेटेड आप डाटा को फीड कर सकते हो। उसके बाद इसका यहाँ पर स्टेप दिया हुआ है, ओपन एमएस वर्ड, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब एंड स्मार्ट आर्ट ऑप्शन को चूज करना है, और जो बॉक्स आ रहा है उसमें चूज कर लेना है, और चूज करके आप उसमें डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद है चार्ट। चार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ए चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा दैट हेल्प्स यूजर विजुअलाइज इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड अपीलिंग मैनर। MS Word allow you to create chart for better data analysis and presentation. Chart make numerical data easy to understand by transforming them into visual elements like bar, line, column and pie slice. चार्ट जो है डाटा जो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिससे कि यूजर अपने इंफॉर्मेशन को और भी अट्रैक्टिव बनाकर समझा सकता है। कई तरह के चार्ट दिए हुए हैं इसमें, कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, एरिया चार्ट है, स्कैटर चार्ट होगा। इन सारे चार्ट को इंसर्ट करने का क्या तरीका है, तो इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट टैब पर जाना होगा, क्लिक ऑन चार्ट ऑप्शन, insert chart dialog box will be open. Choose particular chart like column chart, bar chart, pie chart, line chart. Then click on OK button to insert it. An Excel spreadsheet will be open. Enter the data in Excel spreadsheet. Chart will be ready. देखिए हम करके देखते हैं इसको, सबको हम क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले हम स्टेप फॉलो करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे और कहाँ जाएंगे, तो चार्ट ऑप्शन पे जाएंगे। चार्ट पे हमने क्लिक कर दिया। चार्ट पे जो चार्ट आपको अच्छा लगता है उस चार्ट को क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। जैसे ही ओके कीजिएगा, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, आपका एक्सेल का एक शीट खुल जाएगा। उस एक्सेल के शीट में आप यहाँ पे डाटा फीड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ कैटेगरी लिखा है, तो यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कैटेगरी लिखा है, तो यहाँ पर भी कैटेगरी लिखा हुआ है, हम यहाँ पे कुछ नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर, यहाँ आपने जो कैटेगरी फीड किया है वो कैटेगरी आपका चार्ट में आ गया। इस पर डबल क्लिक करके आप इसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से देखिए सेलेक्ट डाटा, एडिट डाटा, ये सारा चीज कर सकते हैं। एडिट डाटा कीजिएगा तो क्या होगा, फिर से एक्सेल का जो शीट है अगेन वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से इसका हम डाटा वगैरह चेंज कर सकते हैं। क्लियर, इस तरह से हम चार्ट अपना बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। फिलहाल इसको हम क्लीन कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। एडिट चार्ट है, कस्टमाइज चार्ट है, जो कि हम कर सकते हैं स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट इन एमएस वर्ड। स्क्रीनशॉट क्या होता है, जैसे हम मोबाइल वगैरह में स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, उसी तरह स्क्रीनशॉट हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ले सकते हैं। कैसे, स्क्रीनशॉट इज अ फीचर इन एमएस वर्ड दैट अलाउ यू टू कैप्चर एंड स्नैपशॉट of any part of your computer screen and insert it directly into your document। मतलब कि आप डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए हम इसको यूज करके देते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, स्क्रीनशॉट पर क्लिक करेंगे। स्क्रीनशॉट पे क्लिक करने के बाद हम कोई भी एरिया जो है उसको स्क्रीन कर सकते हैं। यहाँ से जो भी आपको लगता है कि हमको इसको लेना है, जैसे मान लीजिए हमको इसी को लेना है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट जैसे ही करेंगे ये हमारा इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर, ये होता है स्क्रीनशॉट फीचर। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें है ऑनलाइन वीडियो। फिलहाल ऑनलाइन कनेक्शन नहीं है इसमें, तो अभी हम ऑनलाइन वीडियो नहीं ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट करने का क्या तरीका है, इंसर्ट टैब पर जाना है और ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे इंसर्ट टैब पे गए और यहाँ से ऑनलाइन मीडिया हम लोग कर देंगे। यदि वर्क ऑफलाइन करना है तो यहाँ पे क्लिक करके एक बॉक्स आएगा, उस बॉक्स के जरिए हम जो हमारे डिवाइस में है उसको भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है चलते हैं लिंक। लिंक में क्या है, लिंक है, बुकमार्क है, क्रॉस रेफरेंस है। ये क्या होता है, एमएस वर्ड में लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस ऐसा फीचर है जो डॉक्यूमेंट को और भी इंटरेक्टिव और नेविगेट करने में आसान बनाता है। मतलब नेविगेट मतलब कि कोई भी किसी भी पार्ट में हम जा सकते हैं। क्या करता है ये टूल, विशेष रूप से लंबे डॉक्यूमेंट्स या रिपोर्ट्स या प्रेजेंटेशन में यूजफुल होता है। जैसे एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे जंप करना है, इसके लिए हम लिंक का उपयोग या बुकमार्क का उपयोग या क्रॉस रेफरेंस का उपयोग या एक फाइल को दूसरे फाइल से लिंक करने का उपयोग हम इसके द्वारा करते हैं। तो आइए इन तीनों को हम सीखते हैं कि कैसे हम करेंगे। सबसे पहले हम इस फाइल को खोल लेते हैं और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह हम लिख लेते हैं। टेक्स्ट लिखने के बाद हम इसको क्या करेंगे, किसी खास टेक्स्ट को हम लिंक करेंगे। इसको सेलेक्ट कर लेंगे और लिंक ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर एक बॉक्स आएगा, उस बॉक्स में हम चूज कर लेंगे कि कहाँ से हमको डाटा को इसमें रखना है। जैसे मान लीजिए कि हमको ऑल टूल्स फाइनली कॉपी को इससे लिंक करना है। ओके कर दिए हम। जैसे ही यहाँ पर जाकर हम क्लिक करेंगे, हमारा वो जो फाइल है वो ऑलरेडी हमारा ओपन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन है
लिंक करने का, ये जो तरीका है हमारा लिंक करने का ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हेडर एंड फुटर और पेज नंबर। अपने हम पेज में हेडिंग डाल सकते हैं, फुटर डाल सकते हैं, और उसके बाद हम पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको हेडर डालना है, तो नॉर्मली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे, हेडर ऑप्शन पे चले जाएंगे। जो फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है हेडर का, उस फॉर्मेट पे हम क्लिक कर देंगे। हमारा यहाँ हेडर पार्ट आ गया। अब इसमें हम कुछ भी लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम लिख लेते हैं, हेडर ही लिख लेते हैं। हेडर हमने लिख लिया, बाहर क्लिक करेंगे, वो हमारा जो है वो आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जैसे ही हम पेज बनाएंगे, उसमें हमारा देखिए ऑलरेडी हमारा जो हेडर है उस पर दिखाई देगा। उसी का जस्ट उल्टा फुटर होता है। फुटर क्या करता है, फुटर पेज के निचले पार्ट में बनता है। यहाँ क्लिक कीजिए, निचले पार्ट में जो आपको अच्छा लगता है वो फुटर पार्ट आप ले लीजिए, और यहाँ से जैसे पेज नंबर वगैरह डालना है, क्योंकि हमको पेज नंबर सीखना है, या पिक्चर वगैरह डालना है, कोई भी चीज आप डाल सकते हैं। जैसे पेज नंबर डालना है तो इस तरह से पेज नंबर आप डाल दीजिए। हमने टॉप लिखा है, टॉप पर चूज किया है, इसलिए टॉप पे चला गया। उसको हम हटा देते हैं, और यहाँ हम नीचे वाले ऑप्शन पे जाके पेज नंबर डालने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ बॉटम ऑफ पेज लिखा हुआ है, बॉटम ऑफ पेज पे डाल के बाहर जैसे ही क्लिक करेंगे, वो हमारा जो ऑप्शन है वो हर पेज पे हमारा अप्लाई हो जाएगा। पेज नंबर जो है अप्लाई हो गया। तो ये होता है हेडर एंड फुटर। नेक्स्ट है उसके बाद पेज नंबर हमने बता दिया। उसके बाद है टेक्स्ट, टेक्स्ट ग्रुप। इसमें टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, क्विक पार्ट्स बना सकते हैं, वर्ड आर्ट बना सकते हैं। इन सारी चीजों को कैसे हम बनाएंगे, तो आइए हम इसको सीखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, हम इंसर्ट टैब पर जाएंगे। इंसर्ट टैब पर जाने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स दिया है। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब होता है एक ऐसा बॉक्स जहां से हम टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकें। मान लीजिए इस एरिया में टेक्स्ट बनाना है, तो यहाँ हम टेक्स्ट बॉक्स के जरिए लिख सकते हैं। जहां हमारा कर्सर नहीं पहुंच सकता है, उस एरिया में हम टेक्स्ट बॉक्स बनाकर टेक्स्ट को इंसर्ट करा सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट पे क्लिक करते हैं। जो स्टाइल का आपको टेक्स्ट लिखना है, वो स्टाइल का टेक्स्ट आप यहाँ से लिख सकते हैं वर्ड आर्ट के जरिए। उसके बाद वर्ड आर्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा, उसको फॉर्मेटिंग करने का बहुत सारा ऑप्शन आपको आ जाएगा। ये है हमारा वर्ड आर्ट। फिर नेक्स्ट जो है, यहाँ से हम कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह यदि इंसर्ट करना है, तो वो ऑब्जेक्ट आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिक कीजिए। जैसे हमको इसमें ड्राइंग बनाना है, तो ड्राइंग बनाने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, तो ड्राइंग बनाने के लिए हम कोई ड्राइंग का इसमें सॉफ्टवेयर खोज लेते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो एमएस पेंट है या पावर पॉइंट है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमको पेंट प्लस अच्छा लगता है, तो हम उसको ओके कर देते हैं। ओके करते ही हमारे इस एरिया में क्या होगा, एमएस पेंट का एक फाइल खुल जाएगा। एमएस पेंट का फाइल खुलने के बाद हम यहाँ से कोई भी डिजाइनिंग आप बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट में। जैसे हम माउंटेन का एक डिजाइनिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद हमने ब्रश लिया, दूसरा ब्रश बनाया, और इस ब्रश को बड़ा कर लिया। हम बड़ा करने के बाद यहाँ पे एक सन बना देते हैं। ये हमारा बन के रेडी हो गया। अब जैसे ही हम यहाँ बाहर क्लिक करेंगे, ये जो इमेज है ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आकर इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हम सारा काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम अलग ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। जैसे पावर पॉइंट बनाना है, तो पावर पॉइंट भी इसमें हम खोल सकते हैं। एक्सेल खोलना है, तो एक्सेल भी हम इसमें शीट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम कोई भी डाटा फीड करते हैं, ये हमारा एक्सेल का डाटा जो है इसमें आकर बन जाएगा। तो ये ऑप्शन है। उसके बाद है इक्वेशन है। तो यहाँ इक्वेशन वाले जो ऑप्शन है ये क्या करता है, जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पर इक्वेशन खुल जाएगा। इस तरह के यदि आपको इक्वेशन बनाने हैं, या कोई और हम इक्वेशन चूज करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं, हमको किसी और तरह का इक्वेशन बनाना है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इस तरह का कोई मैथमेटिकल वर्क करना है इसके अंदर, तो हम इस तरह से फॉर्मूला वगैरह डालकर इसमें बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन है, नेक्स्ट क्या है, सिंबल। यहाँ से हम सिंबल डाल सकते हैं, कोई भी सिंबल, कॉपीराइट का सिंबल हो या इस तरह का सिंबल हो, या मोर सिंबल में जाके हम और भी बहुत सारे सिंबल को हम डाल सकते हैं। जैसे देखिए बहुत सारे सिंबल है इसके अंदर। यहाँ से आप अलग अलग यूज भी कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, तो हम कई तरह के सिंबल इसमें, बस नॉर्मली हमको क्लिक करना है और इंसर्ट पे क्लिक कर देना है, क्लोज कर देना है। वो सिंबल जो है हमारा आकर, या जहाँ कर्सर है, इस सिंबल को हम बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ से बड़ा कर लीजिए, कंट्रोल के साथ, कर ली ब्रैकेट के साथ, इसको हम बड़ा कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन है आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ड्रॉप कैप है, सिग्नेचर लाइन है, डेट एंड टाइम है। डेट एंड टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं आप। ऑब्जेक्ट जैसा कि मैंने अभी फिलहाल बताया, इक्वेशन और सिंबल भी इंसर्ट कर सकते हैं, जो मैंने अभी करके दिखाया। ये सारा चीज आप कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जरिए। आई होप आपको आज का
सेशन अच्छा लगा होगा। इंसर्ट टैब हम कैसे यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने देखा। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह की जानकारी मैंने आपको दिया। इस वीडियो में यदि आपको किसी तरह की समस्या आई हो तो आप कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइएगा। एक कोई ऑप्शन जो आप न समझे हो उसको मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको उसको और अच्छे तरीके से एक अलग स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाकर मैं डाल सकूं, ताकि उस ऑप्शन को आप अच्छे से कर सको। किसी तरह का क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह के नए नए वीडियो आपको बनाकर देता रहूं। फिलहाल आज के लिए इतना ही।